नमस्कार आदाब। मैं शहजाद खान सचवानी लाइव न्यूज़ से आपके लिए लाए हैं नई ताज़ा अपडेट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ के सर्किट हाउस में आए, जहां पर उन्होंने बताया दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत से पूरा देश खुश है और ऐसी ही खुशी भारतीय जनता पार्टी क्या देश के सभी नागरिकों को खुशी का मौका मिल रहा है। डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी को जीत की कामयाबी मिल रही है, वैसे ही प्रसन्न उत्साह का माहौल है पूरे भारत में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और कुछ हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उनके कुछ परिवारों में मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन इस समय हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है, उसका उदाहरण है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, वहां सरकार बनाने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की भी गारंटी है, इस विश्वास के आधार पर कमल खिला है। और दिल्ली देश की राजधानी है और विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन राजधानी, देश की राजधानी भाजपा की सरकार में ही बन सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को जो सजा दिल्ली की जनता ने सुनाई है, उसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, वह दिल्ली से जो वादा है उसे तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दिल्ली का विकास भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को प्रयागराज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक तरह से महासागर की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यह देख करके उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि सेवा ही संगठन है, इस भावना से जिन रास्तों से हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनकी सेवा में जुट जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी रोज एक ऐसा उल्टा सीधा ट्वीट करेंगे, व्यवस्था तो वह कुछ कर नहीं सकते, वह अव्यवस्था फैलाने वाली पार्टी है। लेकिन इस प्रकार के बयानों को ऐसे समय में राज्य का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उसके द्वारा दिया जाना अनुचित है। मैं इसकी कोई बात है वो बतावें, सुझाव दें, लेकिन वह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कुंभ से शुरुआत से पहले कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 40 भी नहीं पहुंचे, कब ऐसी व्यवस्था हो रही है? 15-15 घंटे का जाम लग रहा है। नहीं, देखिए, व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बताऊं, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं कई दिन से केवल प्रयागराज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक तमाम जिम्मेदार लोग हम लोग के साथ लग जाते हैं। तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ किसी भी श्रद्धालु की सेवा में सरकारी स्तर पे कोई समस्या न हो। पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे जाने में बहुत सारे एकत्र होते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच ज्यादा से ज्यादा मतलब वहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा में सब अपना समय दें, उनकी सुरक्षा में समय दें, उनकी जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धा का भाव लिए हुए आ रहे हैं, वह लगा पाए। यह सही है कि बहुत बड़ी संख्या में मतलब अपेक्षा से अधिक, मतलब 3 फरवरी यानी वसंत पंचमी के पश्चात भी लोग सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं। अपेक्षा से जरा भीड़ अधिक है, लेकिन सड़कें तो और रेल मार्ग और हवाई मार्ग वही है। तो जहाँ वाहन अधिक हो जाते हैं वहाँ थोड़ी सी असुविधा हो रही है।
तो क्या 100 और करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं महाकुंभ? देखिए, आप अखिलेश यादव जी मत बनिए, आप पत्रकार रहिए, 100 करोड़ की बात नहीं है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था, ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा कुंभ, महाकुंभ का मेला है। और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है, वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में 100 करोड़ नहीं आते हैं, या एक दिन में 50 करोड़। विपक्षी चुनाव जीत के बाद अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारियों के नाम लिखवाए थे और धांधली के आरोप लगाए थे। बाकायदा एक लिस्ट अखिलेश जो है वो बार-बार देखिए, दिखा श्री रहे अखिलेश यादव जी की पार्टी जब अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीती थी, तब उनको सब कुछ अच्छा लगा। जब समाजवादी पार्टी हार जाती है, सब खराब लगता है। लेकिन अभी तो इससे बड़ी दुर्दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है। 2027